कि मोदी जी की सरकार 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। एक एनडीए की सरकार 13 दिन चली थी, दूसरी 13 महीने चली और तीसरी ये सरकार जो है ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। मोदी जी का भी दावा था कि 400 सीटें आएंगी, उनकी 160 सीटें कम हो गई, 240 पे रुक गए वो। तो स्पीकर बीजेपी का नहीं होना चाहिए, वरना पार्टियां तोड़ी जाएंगी, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, सांसदों को निलंबित किया जाएगा। देखिए, आतंकवाद को खत्म करने का दावा करते हैं प्रधानमंत्री जी और बार बार बीजेपी कहती है कि भाई 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन और चैन कायम हो गया है। आतंकवादी घटनाएं अब तक कश्मीर के क्षेत्र में होती थी, ये तो जम्मू से जुड़ा हुआ क्षेत्र है जहां पर ऐसी घटना हुई है। तो निश्चित रूप से ये पूरे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है और इस पूरे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मारे गए लोगों के प्रति आम आदमी पार्टी की ओर से मैं गहरी श्रद्धांजलि, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनके परिजनों को ईश्वर शक्ति दे कि ये जो कष्ट उनके ऊपर आया है इसको बर्दाश्त कर सकें। उनकी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में भगवान स्थान दे, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूँ। यूपी सरकार और मुख्यमंत्री यूपी के अक्सर ये दावा कर रहे हैं, अभी सरकार इलेक्शन बीतने के बाद भी उन्होंने एक तरह से कार्रवाई में तेजी कर दी, बावजूद इसके लगातार क्राइम का ग्राफ यूपी में बढ़ रहा है। अभी प्रतापगढ़ में लगभग 48 घंटे में 6 से ज़्यादा हत्या हो चुकी है। देखिए, दावे करने में और हकीकत में ज़मीन आसमान का अंतर होता है और जब आप खाली दावे तक सीमित रखेंगे अपने आप को और ज़मीन में सुधार नहीं करेंगे तो ऐसी घटनाएं होंगी। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को और मुख्यमंत्री जी को इस घटना का संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कानून का राज सबके लिए बराबर होना चाहिए, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अभी इंडिया अलायंस ने इलेक्शन में बड़ा अच्छा जो है अपने आप को प्रेजेंट किया, अच्छे रिजल्ट आए, बावजूद इसके सरकार नहीं बना पाई। कहाँ लग रहा है कमी रह गई? अब मोदी जी का भी दावा था कि 400 सीटें आएंगी, उनकी 160 सीटें कम हो गई, 240 पे रुक गए वो। तो उनको खुद से बहुमत नहीं मिला है, बैसाखी की सरकार वो चला रहे हैं। अभी से ही उनके जो घटक दल हैं उनके अंदर असंतोष शुरू हो गया है। तो ये सब तमाम परिस्थितियां ये बताती हैं कि मोदी जी की सरकार 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। एक एनडीए की सरकार 13 दिन चली थी, दूसरी 13 महीने चली और तीसरी ये सरकार जो है ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी, जो इसके लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। और बार बार मैं कह रहा हूँ स्पीकर के पद को लेके, और अभी सूचना भी आ रही है कि टीडीपी स्पीकर अपना खड़ा करना चाहती है, बनवाना चाहती है। स्पीकर बीजेपी का नहीं होना चाहिए, वरना पार्टियां तोड़ी जाएंगी, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, सांसदों को निलंबित किया जाएगा। 150 से अधिक सांसद भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार मोदी जी की सरकार में सस्पेंड हुए थे। इन सारी घटनाओं को याद रखते हुए टीडीपी को अपना स्पीकर खड़ा करना चाहिए और अगर बीजेपी समर्थन नहीं भी देती है तो बाकी दलों को, इंडिया के गठबंधन दलों को और एनडीए के घटक दलों को मिलकर स्पीकर गैर भाजपाई बनाना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। एनडीए का आप भविष्य बता रहे हैं, इंडिया अलायंस गठबंधन का भविष्य क्या है? इंडिया अलायंस गठबंधन का भविष्य हर मुद्दे पे हम लोग बैठ के मिल के तय करेंगे क्या करना है। आगे कहाँ तक रहेगा साथ? रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक ठाक साथ रहेगा। इस समय दिल्ली में पानी को लेके बहुत संकट है। पानी को लेके संकट जो है उसको लेके हरियाणा सरकार जो पानी हमें देना चाहिए वो नहीं दे रही है और इसको लेके एलजी से मुलाकात की है हमारी मंत्री ने, आतिशी जी ने और सौरभ भारद्वाज ने।